मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवहीं सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। उपनिषद में, सत्संग योग उपनिषद में यह पद आया है, सदा नरानुसंधानात् समक्षीणा वासना तु या निरंजने विल्यते मनोवायु न संशयः। अर्थात नाद के सतत अभ्यास से वासना छिन्न हो जाती है और मन तथा प्राणवायु निरंजन निर्माया में लय हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। अर्थात ठेठ में निरानुसंधान विधि से यह सूरज जब हमेशा जब ध्यान में रहेंगे, नाद पर जाएंगे, अभ्यास से वासना का छिन्न हो जाता है, वासना विषय वासना से मुक्त हो जाता है और मन तथा प्राणवायु निरंजन निर्माया में लय हो जाता है। मन और माया सब छिन्न, सब खत्म, लय हो जाता, मिल जाता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। यह उपनिषद में स्पष्ट रूप से बताया है। इसलिए कहता है कि जब तक तू माया विषय को परित्याग करके माया को नहीं छोड़ेगा, तब तक ये जीव आत्मा तो 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहेगा और तुमको जीव आत्मा को नाना प्रकार का कष्ट सहते रहेगा, उठाना ही पड़ेगा। यह तो सर्वविदित है और कि संसार में जो जन्म है वह मरेगा, अतः मरने से पहले ही तू क्या कर, यह जीव आत्मा को ब्रह्म प्राप्ति कराने के लिए प्रयत्न कर। श्री सद्गुरु के चरणों में जाकर के युक्ति प्राप्त करके भक्ति करके, इसलिए अध्यात्म ज्ञान, साधु का संग, वासना का त्याग और प्राणवायु स्पंदन निरोध करने की क्रिया, ये सभी ज्ञान आपको श्री सद्गुरु की शरण में जाके ही प्राप्त होगा और तभी यह जीवात्मा का आप कल्याण कर सकेंगे। भगवान राम जी ने जब देखा कि अब हमारा समय हो गया इस पृथ्वी लोक से जाने का, फिर मन में विचार आया कि हनुमान जी तो ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, मंजूर नहीं करेंगे, वह जिद करेंगे नहीं जाने के लिए। इसके लिए उनको जो है टालना होगा, चाहे वो हमारे परम भक्त हैं। तो हनुमान जी को बुला करके भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान तू मेरा बहुत सेवा किया है, इसलिए एक सेवा, अंतिम सेवा और करो। तो भगवान आदेश दीजिए। एक ऊँठी एक छिद्र में गिरा दिया, कहा इस ऊँठी को ढूंढ करके लाओ बिल में, धरती के बिल में, और गिरा, सीधे पाताल लोक चला गया। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण कर करके उस छिद्र में, छेद में घुसा, बिल में घुसा, मैं पाताल लोक में जाके निकला। तो वहाँ देखा कि ऊँठी का पहाड़ों का पहाड़ ढेर है। वहाँ का जो है मालिक राक्षस राज आया, कहा कि हनुमान जी कहिए यहाँ पाताल लोक में, नागलोक में, कहा नागों के देवता ने कि कहिए क्या सेवा कर रहे हैं। कर हमारे प्रभु श्री राम जी का ऊँटी यहाँ गिर करके चला आया है, वही ढूंढते हुए हम चले आए यहाँ। ठीक है, हाँ ठीक है, हो सकता है, चलिए देख लीजिए। ऊँटी का पहाड़ को दिखाते हुए कहा, इसमें ढूंढिए, जो है आप उसको ले लीजिए, जो ऊँटी है पहचान के ले लीजिए। हनुमान जी ने पहले ही ऊँटी उठाया, पहाड़ों का पहाड़ देख करके पहले ऊँटी उठाया, कहा कि यही है। फिर दूसरा भी उठाया, कहा कि यही है। सभी देखा कि एक ही रंग है, सभी यही है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उनसे पूछा हनुमान जी ने कि ऐसा कहे,
देखते हैं ये पहाड़ों को पहाड़ के, अरे कितना बार भगवान अधर्म को नाश करने के लिए, अधर्म का उत्थान के लिए कितना बार पृथ्वी पर आए गए, कितना बार राम का रूप धारण किया, पता है उसका गिनती है। अब ये पहाड़, ये ऊँटी समझ लीजिए, उनका तो आना और जाना काम है। नाग के देवताओं ने समझाया उनको। तो कितना जन्मों से, आदि काल से ही पृथ्वी का सुरक्षा संरक्षा के लिए प्रभु राम का रूप धारण करते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इसका मांगते ऊँटी फिर जो है जब जाते हैं तो ऊँटी यहाँ जमा हो जाता है, वही ऊँटी जमा है। तो उन्होंने हनुमान जी ने समझ लिया कि हमारे प्रभु का अब जाने का समय आ गया, इसीलिए ये बेकाम का काम में हमको टाल कर करके यहाँ भेज दिया पाताल में। तो नाग से पूछा, नाग ने कहा कि हाँ अब उनका जाने का ही समय हो गया है। शेषनाग ने कहा इसीलिए उन्होंने आपको यहाँ भेज दिया, क्योंकि आपके रहते हुए जो है यमराज मृत्यु का देवता भी नहीं आ सकता था अयोध्या में, वो आपसे भयभीत रहता था। इसीलिए भगवान राम ने आपको यहाँ कोई बना से भेज दी। ऐसा तो होते रहता है आदि काल से। अब बोलिए कितने काल से है कि इतना ऊँटी जमा है, जितना समझ लीजिए कि कितना बार पृथ्वी पर आए और गए, अब जाने का समय हो। इस प्रकार सुन करके हनुमान जी बड़ा दुखी हुए और निराश उदास होकर के वहाँ आए। तब तक भगवान तब तक जो है महाप्रयाण कर चुके थे नदी में डूबकर श्री सदगुरु महाराज की। इसलिए मौत निश्चित है, यह बात मत भूलिए। अतः इसके जीवात्मा के कल्याण हेतु जो आदि काल से ये जो भटक रहा है जोनी जोनी में, इसकी निवृत्ति के लिए विषय वासना का जो है त्याग कर करके ही आप मुक्त हो जाएं। जब वासना का परित्याग, विषय वासना का परित्याग कर देंगे, वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सदगुरु महाराज आपको युक्ति बता देंगे कि निदानुसंधान विधि से आप किस प्रकार सुषुम्ना नाड़ी होकर करके ब्रह्म की ओर यह जीवात्मा को लेकर के चले जाएंगे। ब्रह्म का दर्शन होने के बाद फिर यह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। श्री सदगुरु महाराज की भगवान राम के दादा राजा दशरथ के पिताजी राजा अज जो है बहुत बड़ा सुयोग्य राजा थे। तो वशिष्ठ मुनि से यज्ञ करवाए, तो उनका इच्छा हुआ कि आज कुलगुरु वशिष्ठ मुनि को दान दक्षिणा दिया जाए, देंगे, जो मांगेंगे वही देंगे। तो अपने इच्छा को जाहिर करते हुए कहा, गुरुवर आप जो है, मुनिवर आप जो मांगना है, आपको इच्छा दान दक्षिणा में, तो आप मांग सकते हैं। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, हमरा तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हमारा इच्छा है कि आपको देने का दान दक्षिणा। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, ठीक है, जब आपका इच्छा है एक काम कीजिए, यह राज का कर्ज द्वारा लिया गया जो है धन जो एकत्रित है, इसको हम नहीं लेंगे, आप अपना परिश्रम का कमाई देने का कष्ट करें। राजा अज से कहा वशिष्ठ मुनि। तो राजा साहब थोड़ा चिंताग्रस्त होकर के
मन में विचार किया ठीक है, तो यहाँ तो मन में विचार किया कि यहाँ तो हम राजा हैं, तो यहाँ तो कोई हमको काम देगा नहीं, और देगा तो ज़रूरत से ज़्यादा मजदूरी दे देगा। ये तो झूठी आडंबर पाखंड हुआ। तब उन्होंने साधारण राते में साधारण भूषा बदल कर करके दूसरे रात चले गए। वह काम खोजा, सेठ प्रभारी के यहाँ गए, किसान के यहाँ, बड़े बड़े किसान के पास, कहा कि नहीं अभी कोई काम नहीं है, अभी तो हम लोग नौकर चाकर है। वह साधारण जो है, जो कोई काम नहीं मिला, अटेंडम अचानक कहाँ से काम मिलेगा। तब वह लकड़ी वन में जा कर के सूखा लकड़ी जमा किया, दिन भर जमा किया, शाम को जाकर बाजार में बेचा। बहुत कम धन प्राप्त हुआ, जो कि उतना सा धन देने में गुरु महाराज को, वशिष्ठ मुनि को बड़ा उसको अपने आप को लाज, शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। फिर भी जो है अपना कहा कि परिश्रम का कमाई गुरुदेव का मांग है, तो हम क्या कर सकते हैं। वह जो है वहाँ से आए और गुरु के चरणों में रखे, परिश्रम का कमाई बहुत चंद द्रव्य। तो वशिष्ठ मुनि बड़ा खुश हुए, कहा राजा साहब, राजा तो बहुत दान पुण्य करके असुली से जो जमा है पैसा धन जो है राजकोष से लेके करता है, लेकिन तुमने जो यह परिश्रम का कमाई करके जो पसीना का कमाई हमको दिया, मैं बड़ी अति प्रसन्न हूँ, और इससे मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके वंश में धर्म पुरुष का अवतार होगा और आपका नाम रोशन हो, क्योंकि इसलिए कि आप धर्म ज्ञानी हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः निर्विकार और अहंकार, निर्विकार भाव से अहंकार का त्याग कर करके मन नियंत्रण में रखते हुए जीवात्मा का कल्याण हेतु श्री सद्गुरु के शरण में जा कर के विषय त्यागने की सामर्थ्य को प्राप्त करें। कहा है विषय बड़ा बलवती होता है, विषय त्याग बिना सद्गुरु की कृपा से बड़ा अति दुर्लभ है। सहज अवस्था अति दुर्लभ है। का छल कपट परपन ज़्यादा बुद्धिमान न हो गए हैं। इससे क्या होता है, आडंबर और पाखंड को अपनाते हुए आप जो है कार्य करते हैं, जिसके कारण से आपका इसे ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकता है। इसके लिए निष्कपट गुरु का सेवा और उनकी कृपा अति अनिवार्य है। इसलिए ये जीवन को व्यर्थ में विषय भोग में ही लिप्त न करें। जीवन है बेकार भजन बिनु दुनिया में, संतों ने कहा है जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, बड़े भाग्य से नर तन पाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया, किया न प्रभु से प्यार भजन बिनु दुनिया में, माया ने तुझको बहकाया, संग चले न तेरी काया, क्यों बनता होशियार भजन बिनु दुनिया में, धन दौलत और महल खजाने, जिनको सूरख अपना जाने, जिनको मूर्ख अपना जाने, धन दौलत और महल खजाने, जाएगा हाथ पसार भजन बिनु दुनिया में, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, जीवन है बेकार बिन भजन बिनु दुनिया में, बड़े भाग्य से नर तन पाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया,
रे मति मंद गंवार भजन बिनु दुनियों में, जब यमदूत लेने को आवे स्यो रो रो कर कर के तू चिल्लावे, पड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में। श्री गुरु की शरण में आओ, अपना जीवन सफल बनाओ, तब होगा उद्धार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। इसलिए कहता है, दूसरा पॉइंट में बताता है संत महात्मा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाई के भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम संभाले, उस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, आएगी नोटिस जमानत ना होगी, पल्ले में पर कुछ जमानत न होगी, हो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, जब तुम यमराज की अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। मेरी मत मानो यमराज तो मानेगा, तेरा कर्म दंड तुझे मार कर भोगाएगा, घोर नरक दुख सहना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, कहे गीता वंदे फिरेगा तुरुता, 1,84 में खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर है कुटी खाली करना पड़ेगा, भाड़े का क्वार्टर को क्या तुम संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। सदगुरु के संत वाणी में, सदगुरु तेरे चरणों की थोड़ी सी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसाती है, एक बूंद जो मिल जाए तकदीर संवर जाए। यह धन बड़ा चंचल है, यह मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान करूं तेरा, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। रे मन सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल मिल जाए, नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। सदगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे और सांस निकल जाए। सदगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल मिल जाए। सदगुरु की कृपा से ही आपका जीवात्मा का कल्याण होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए सदगुरु महाराज की
चरणों का मैं क्या करें। सदगुरु चरण टहल नित करिए, अनर्तन के फल जुग जुग जग में सोबत बीते, सदगुरु दिहल जगाए। आंधेरियों की सुजत रहे नाही, थे पड़े अंधय चेत, करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल चेत। गुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल भापर कास मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुते रहे, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेरे। धन धन धन्य बाबा देवी साहब, सदगुरु बंदी छोर है, तुम सम भेदी नाही दयालु, मैं ही कहत कर जोरी। और तितन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमकै बिंदु सूक्ष्म अति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति शब्द सूरत अभ्यास सरलतर, करी करी सार शब्द ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, अब भ्रम भेद सकल मल छीजी, भव खंडन यारति यह निर्मल, हरि ही अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरुदेव नमः। नमस्कार।